सूत्र ये बता रहे हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ब्रजभूषण से हट सकता है पॉक्सो एक्ट। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि ब्रजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। ब्रजभूषण से हट सकता है पॉक्सो एक्ट। पीड़ित लड़की नाबालिग नहीं है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। सुमित, ब्रजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। ब्रजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ब्रजभूषण से जो पॉक्सो एक्ट है ये हट सकता है। पीड़ित लड़की नाबालिग नहीं है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो राहत ब्रजभूषण को मिल सकती है। पॉक्सो एक्ट के हटने की जानकारी मिल रही है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और बाराबंकी का रुख करते हैं, अमित सिंह हमारे सीधे जुड़ रहे हैं इस जानकारी के साथ। सूत्रों से दिल्ली पुलिस की बड़ी खबर मिल रही है अमित की पॉक्सो एक्ट हट सकता है, पर्याप्त सबूत नहीं है ब्रजभूषण के खिलाफ। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस ने 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही है। जिस तरह से लड़की के परिवार, उसके चाचा ने आकर यह बात कही कि लड़की बालिग है, वो नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 19 साल है और पहलवानों के जरिए जबरन दबाव बनाकर लड़की की उम्र कम कराई गई। और इस पूरी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं जो पहलवान वो शामिल है, ये बात बकौल जो चाचा है वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त हम बाराबंकी में है, ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर है और उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे ऊपर जो पॉक्सो एक्ट लगा है वो गलत तरीके से लगाया गया है, मैं दोषी नहीं हूं। और उन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट हो जाए दोनों पक्षों का और जो सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है, दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से कह रही है कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस हो सकती है, हट सकती है। साथ ही साथ ये भी बड़ी बात आ रही है सामने कि 15 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। क्योंकि जिस तरह से एविडेंस मिल रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह के आरोप लगे, अगर लड़की नाबालिग नहीं है तो पॉक्सो एक्ट हटाना मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि जो कायदा है, जो कानून है, वो कहता है जो नाबालिग है उनके खिलाफ यौन शोषण होता है तो इस तरह के मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन 15 दिनों के भीतर सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना जो रिपोर्ट सबमिट करने वाली है और बहुत मुमकिन है कि जिस तरह के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग रहे थे उसमें ये बहुत सनसनीखेज खुलासा है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बिल्कुल अमित, और वापस आपके पास हम यहां पर लौटेंगे। रोहतक से दीपेश भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपेश, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लड़की नाबालिग नहीं है, यह वही दावा है जो चाचा की तरफ से यहां पर पीड़ित लड़की के किया गया है। बिल्कुल, देखिए, और यही कहीं ना कहीं बड़ी बात आपसे कुछ देर पहले भी हम कर रखे थे और यही बताने के प्रयास कर रखे थे कि अब इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स जुटाए गए हैं, जब पीड़ित के चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब टीम हमारे घर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी, सारे दस्तावेज जब हमने दिखाए तब हमें भी यह पता चला कि हमारे परिवार को गुमराह किया गया है और नाबालिग हमारी बिटिया को बता दिया गया है। जबकि जो अब डॉक्यूमेंट्स के वो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो बालिग है, बल्कि उसे 16 साल का बता दिया गया था। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि अब इस पूरे मसले को लेकर जब जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी उसके बाद ही अब कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने रखी गई वो इस तरफ इशारा कर रखी गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ सकती है। दरअसल कुछ दिन पहले जब ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो पॉक्सो एक्ट है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह से उसका गलत इस्तेमाल मेरे खिलाफ भी किया जा रहा है, न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि कई स्तर पर होता चला आ रहा है। तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया था और यही बात जो अमित पहलवान है वो भी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पॉक्सो एक्ट जो है वो लागू ही नहीं होता है, क्योंकि जो उनकी भतीजी है वो बालिग है, वो नाबालिग नहीं है। अब जब क्लोजर रिपोर्ट 15 दिनों में सबमिट होगी तो फिर उसमें स्पष्ट तौर पर तमाम चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं। जो तमाम आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं उन आरोपों के बाद जो जांच पड़ताल हुई है उस जांच पड़ताल में कितनी चीजें जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आने वाली है, वो जब क्लोजर रिपोर्ट और बहुत सी चीजें निकलकर सामने आएंगी। दीपेश, वापस लौट रहे अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए, हालांकि बहुत पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट हट सकता है तो एक बड़ी राहत भी है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, और वो बात लगातार कहते भी आ रहे हैं जो आरोप लगे हैं वो गलत है।
बिल्कुल, देखिए अनामिका, बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि पॉस्को एक्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कल ब्रिजभूषण का ये बयान भी आया कि पॉस्को एक्ट गलत तरीके से लगाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। और जब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित पहलवान ने, जो कि लड़की के पिता, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस बात का दावा पहलवान कर रहे हैं, लड़की नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 19 साल है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहलवान जबरन दबाव बना रहे थे, उम्र कम कर कर लिखवाई गई और वो इस लड़की के सहारे, मेरे परिवार के सहारे ब्रिजभूषण को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पॉस्को एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो हट सकती है और 15 दिन के भीतर मुमकिन है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 15 दिन के भीतर दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी राहत है ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए। साथ ही साथ पहलवान जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, चाहे वो विनाश हो, चाहे साक्षी हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, जिस तरह के आरोप वो लगा रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो इस बात का दावा कर रहे थे। हालांकि अभी तक उन्होंने ना तो कोई ऑडियो, ना तो कोई वीडियो, ना ही कोई दस्तावेज बतौर सबूत या बतौर प्रूफ दिल्ली पुलिस को सबमिट किया है।